राजस्थान का ऐतिहासिक शहर कोटा। यहाँ के किले और महल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन कोटा एक और चीज के लिए जाना जाता है, रहस्य। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली है। यह हवेली वीरान और डरावनी है। स्थानीय लोग इसे भूतिया मानते हैं। कहते हैं कि यह हवेली एक राजा ने बनवाई थी। यह हवेली राजा और रानी के प्रेम का प्रतीक थी, लेकिन एक युद्ध में राजा शहीद हो गए, रानी सती हो गई। तब से यह हवेली वीरान पड़ी है। लोग कहते हैं कि राजा और रानी की आत्माएं अभी भी यहाँ भटकती हैं। पिछले 18 सालों से इस हवेली में कोई नहीं रह पाया। कुछ लोग अंदर जाने की हिम्मत तो करते हैं, लेकिन जल्द ही डर के मारे भाग जाते हैं। अजीब आवाजें, चीखें और ठंडी हवा के झोंके लोगों को डराते हैं। क्या यह हवेली सचमुच भूतिया है, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा है? यह जानने के लिए एक साहसी व्यक्ति आगे आया। अजीत सिंह, एक युवा पत्रकार को रहस्यों और भूतों में गहरी रुचि थी। वह कोटा की इस भूतिया हवेली के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हुआ। उसने फैसला किया कि वह इस हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। अजीत सिंह को पता था कि यह काम आसान नहीं होगा। उसे अपने दोस्तों और परिवार ने मना किया, लेकिन अजीत सिंह डरने वाला नहीं था। उसने हवेली के बारे में जानकारी इकट्ठा की। वह एक रात को हवेली पहुंचा। उसने अपने साथ एक टॉर्च, एक कैमरा और एक छोटा बैग लिया था। उसने गहरी सांस ली और हवेली के विशाल दरवाजे की ओर बढ़ा। हवेली के अंदर का नजारा भयानक था। धूल, मकड़ी के जाले और टूटी हुई मूर्तियां हर जगह बिखरी पड़ी थीं। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। अजीत सिंह धीरे धीरे अंदर बढ़ा। उसे अचानक कुछ आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वह उस आवाज की दिशा में बढ़ा। एक कमरे से रोशनी आ रही थी। अजीत सिंह ने हिम्मत करके कमरे का दरवाजा खोला। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच एक महिला बैठी थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसकी पीठ अजीत सिंह की ओर थी। अजीत सिंह ने धीरे से महिला को आवाज दी, कौन है वहां? महिला ने पलटकर देखा। उसका चेहरा पीला था और आंखें लाल। अजीत सिंह डर गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत, महिला ने कहा। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अजीत सिंह ने राहत की सांस ली। उसने महिला से पूछा, आप कौन हैं और यहां क्या कर रही हैं? महिला ने अपनी कहानी सुनाई। वह हवेली के पुराने मालिक की बेटी थी। उसका नाम राधा था। एक रात कुछ डाकुओं ने हवेली पर हमला कर दिया। उन्होंने राधा के पिता को मार डाला और राधा को बंदी बना लिया। राधा किसी तरह बच निकली, लेकिन डाकुओं ने उसका पीछा किया। वह हवेली के पीछे वाले कुएं में कूद गई और डूब गई। मैं यहां फंसी हुई हूं, राधा ने कहा। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। अजीत सिंह को राधा पर दया आ गई। उसने राधा से वादा किया कि वह उसकी कहानी दुनिया को बताएगा। राधा की आत्मा को शांति मिली और वह गायब हो गई। अजीत सिंह ने हवेली छोड़ दी और राधा की कहानी अखबार में छापी। लोगों ने राधा की कहानी सुनी और उन्हें उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना की। कहते हैं कि उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होना बंद हो गईं।